नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं ये झालमुड़ी है और मौजूद हैं प्रदीप भैया जी के निवास पर। बिहार मैत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज हम लोगों को झालमुड़ी खिला रहे हैं। जब से बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, तब से प्रदीप भैया खुश है, गदगद है। आज इन्होंने झालमुड़ी पार्टी रखा है और हम लोग झालमुड़ी यहाँ पे खा रहे हैं इकट्ठे होकर के। साथ में ओबीसी मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं सुनील यादव जी और प्रदीप भैया जी। भैया जी, जैसे हम लिट्टी चोखा तो सुनते थे कि आप लिट्टी चोखा बड़ी पसंद से खाते हैं, झालमुड़ी भी आपको बहुत पसंद है। झालमुड़ी हमारा जैसे नमो चाय मोदी जी का ब्रांड है और नमो चाय ने हमको प्रधानमंत्री दिया, उसी तरह से झालमुड़ी ने हमें बंगाल दिया। और मोदी जी के नज़र में वो हर चीज़ वहाँ की जो वहाँ के रंग बस में बसा हुआ है उसको उठाने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी वहाँ बंगाल का झालमुड़ी प्रिय भोजन है, जैसे बिहार का, जैसे जब से मोदी जी खाए तब से पूरे दुनिया में फेमस हो गया। और जिस तरह से लिट्टी चोखा हमारे यहाँ का है तो बिहार का, तो खा के लिट्टी चोखा, तो इसलिए के लिट्टी चोखा फेमस हुआ। फेमस तो मछली भात भी हुआ, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी। जी जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए अब वहाँ के लोगों को झालमुड़ी बनाने वालों को रोजगार मिलेगा और मोदी ब्रांड से ये चलेगा, बहुत बड़ा धंधा बनेगा और इंडस्ट्रीज भी आने वाले समय में लगेगी झालमुड़ी की। क्या मानते हैं, वहाँ पर भाजपा की सरकार आई है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, और वहाँ पे जो गतिविधियाँ, जो आपराधिक गतिविधियाँ जो हो रही थी, सुशासन, वहाँ पे सुशासन का राज होगा? देखिए, जहाँ जहाँ भाजपा गई है, जहाँ जहाँ भाजपा का शासन हुआ है, सुशासन का काम हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं इस समय में कृष्ण का भी बहुत बड़ा रोल है। महाभारत की भी ज़रूरत है। भाजपा को सीधे रामायण के तौर पर भगवान रामचंद्र के आदर्श पर भी नहीं चलना चाहिए, कृष्ण को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन महापापियों को मारने के लिए कृष्ण की विचारधारा पर हमको चलना होगा, किशन जी के विचारधारा पर। छल कपट सब करना पड़ेगा। चुनाव में सब चलता है, छल कपट सब करेंगे और इन लोगों को बुरी तरीका से जनता ही हरा रही है और जनता सब जगह भगवा लहरा रही है मोदी जी के नेतृत्व में। हम मोदी जी पूरे विश्वव्यापी नेता हैं। जैसे बिहार चुनाव जब जीता था तो प्रधानमंत्री जी गमछा हिलाए थे, इस बार बंगाली बिहार का गमछा। इस बार जब आए राष्ट्रीय कार्यालय में तो बंगाली धोती कुर्ता पहन के थे। हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन के ऊपर 9 तारीख को जो है उनके अथी में किए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दिए। हमारे पार्टी के आदर्श थे, जो पार्टी के निर्माता थे, उनको बंगाल जीत के दिए। अच्छा भैया जी, भाजपा की सरकार बंगाल में बनी है तो वहाँ जो हिंदी भाषी है, भोजपुरी जो बोलते हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। बंगाली कोई अलग थोड़ी है, बंगाली पहले बिहार में था, आधा मुजफ्फरपुर तो बंगाली का था, है। तो हम लोग भाई भाई हैं, कोई दूसरे नहीं है। भाषा चेंज हो सकती है, जैसे हम लोग भोजपुरी है, मगही है, वैसे बंगाल में भाषा है, बंगाली है। तो इसलिए भाषा के ऊपर हम लोगों का कोई विवाद नहीं है। हम लोग मनुष्य हैं, मानव जीवन, मानव भाषा की बात हो रही है तो दिल्ली में पांडव कुमार को इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो बिहारी है। क्या कहेंगे इस घटना पर? आप बिहार मैत्री संघ के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, ये बड़ी दुखद विषय है और हमारी नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी गई हैं। उनके परिवार को भी पूरी सांत्वना दी जा रही है, उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये दिल्ली में पहली भाजपा सरकार है किसी मृत्यु के होने पर, आकस्मिक घटना होने पर इस तरह कदम उठाई है। नहीं तो इसके पहले
कितने लोग जल जाते थे, मर जाते थे। अरविंद केजरीवाल के जू नहीं रेंगता था। और आज मामूली, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो चूँकि बिहार का है, कोई जरूरी नहीं है कि बिहार का रहने वाला बिहार के कहने से मार दिया। वो उसके अपराधी छवि जो वो दिल्ली पुलिस में रहते हुए उसके मानसिकता अपराधी छवि की थी, इसलिए उसने चरितार्थ स्वीकार किया। और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सतत प्रयास में लगी हुई है। और हमारे मनोज तिवारी जी भी गए थे, और हम सब बिहार के लोग इस तरह की घटना न हो किसी बिहार के साथ, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ जी सुनील जी, स्वाद आ रहा है झालमुड़ी? अरे बहुत आनंद आ रहा है जायसवाल जी, और इतना आनंद आ रहा है कि 15 साल बाद जो संघर्ष हमारे कार्यकर्ताओं का रहा, और उसमें जाकर जो एक हमारी बंगाल में गवर्नमेंट बन रही है और शुभेंदु अधिकारी ने जो शपथ ली, एक मैं तो कहूँगा कार्यकर्ताओं की जीत है। लगातार कार्यकर्ता, आपको पता ही था जब ममता की सरकार थी कितना अत्याचार हमारे कार्यकर्ताओं पर हुआ, और 321 लोगों का पता ही नहीं चला कि जिन्होंने शहादत दी, तो उनको हम श्रद्धांजलि देते। आज वो भी देख रहे होंगे कि आप लोगों की मेहनत काम आई, और ये जो अत्याचार की सरकार थी उसके दिन गए बंगाल में। देखिए झालमुड़ी खा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं की जीत बता रहे हैं। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।